गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्टेप वाइज मैं जीडीपीआई की मेंटोरशिप करने वाला हूं। इसके पहले जीडीपीआई प्रिपरेशन की काफी सारी वीडियोस हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आपने देखा भी है, आपने इसके कोर्स के रिगार्डिंग भी पूछा था। सो सबसे जरूरी चीज है कि व्हाट्सएप का ग्रुप जो हमारा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कमेंट करते हो तो डायरेक्टली हम वो लिंक आपको दे देंगे। वो प्राइवेट ग्रुप है, लेकिन वो बच्चे जो डेडिकेटेड होकर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये रहने वाला है। याद रखिएगा, जीडीपीआई सभी सब्जेक्ट में नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑल सब्जेक्ट के लिए है तो ये गलती मत करना, क्योंकि जीडीपीआई जिन सब्जेक्ट में और जिन कॉलेजों में डिमांड किया जा रहा है सिर्फ उन्हीं के लिए है, उसी की मेंटोरशिप होगी। अगर आप चाहोगे तो यूट्यूब पे भी सेशन 1 सेशन 2 करके लगातार ये सेशन आएगा। इसकी मॉक ड्रिल भी करवाएंगे, मॉक प्रैक्टिस करवाएंगे, और आपको बोलने के, बिहेव करने के, अपनी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे ताकि आपका रिजल्ट हो। देखो, हमारा मकसद है कि हमारा रिजल्ट हो। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम एक शशि थरूर बन जाए, ओरेटर पार एक्सीलेंस हमारे अंदर घुस जाए। नहीं, हमें ये इंटरव्यू क्लियर करना है, क्योंकि उस चीज को पाने में टाइम लगेगा। बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, सबके लिए ये सेशन रहने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर अबाउट दिस डीडीपीआई मेंटोरशिप। बहुत इजी प्रोसेस है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ फेज वाइज मैंने स्टेप्स लिखे हैं, आपको फाउंडेशन से लेकर के एक एडवांस लेवल तक मैं तैयारी करवाऊंगा। लगभग 15 घंटे की ये सेशन होगी, ये ध्यान रखिएगा। 15 घंटे में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 15 घंटे अगर डेडिकेटेड होकर आपने दे दिया, अब आप सोचोगे कि सर ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट योर नॉलेज। जिन कोर्सेज में जीडीपीआई है, लाइक एमपीएमआईआर, सुन रहे हो आप? एमपीएमआईआर पहला कोर्स कौन सा है? वो है एमपीएमआईआर। अगर जिन कोर्सेज में है, लाइक एमपीएमआईआर है, एमबीए है ना, एमएसडब्ल्यू है, एंड मेनी मोर अदर कोर्सेज। सीओ क्यूपी 11 में मैंने कल ही आपको लिस्ट दिखाया है। आपको जीडीपीआई के जो कट ऑफ है वो भी हमने बताया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जीडीपीआई के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सो जीडीपीआई इज वेरी इसेंशियल, इनका रोल बहुत ज्यादा है। फोकस ऑन दैट। इसके रोल के बगैर आप पास नहीं हो सकते। आप सिर्फ रिटन मार्क्स के दम पे एडमिशन नहीं होगा जिनमें जीडीपीआई है, सब में जीडीपीआई नहीं है। प्लीज बी क्लियर, सब में जीडीपीआई नहीं है। तो भैया इसके लिए फेज वाइज हमने कुछ चीजें की हैं आपके लिए, उसको ध्यान देना। आपको क्या क्या ध्यान देना है? बेसिक्स ऑफ जीडीपीआई समझना है, आपको अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, सेल्फ अवेयरनेस। आप चूंकि इंटरव्यू में बैठे होगे तो आप अपने आप की स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस को जब जानोगे तभी आप डील कर पाओगे। सो एक कहावत है ना कि डील विद द बैड एंड ओन विद द गुड, या ओन गुड। अच्छाई को एक्सेप्ट करो और बैड चीजों को डील करो। उससे कैसे डील करना है वो सब हम सिखाएंगे। सेशन 1 में होगा इंट्रोडक्शन जीडीपीआई का। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट क्या होता है? जीडीपीआई का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, देयर इज अ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ऑफ जीडीपीआई सेशन। इंपॉर्टेंस इन सिलेक्शन, सिलेक्शन में क्या रोल है, क्या इससे आप फेल हो सकते हो, पास हो सकते हो, ये सब बताएंगे। कितने तरीके के जीडी होते हैं, लाइक टॉपिक बेस्ड जीडी होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ केस बेस्ड स्टडीज होता है। पीआई वर्सेज एचआर व्यू इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी क्या होगा, ये सब मैं आपको डील करके दिखाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ आपका मॉक प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। याद रखिएगा, पिछली बार बीएचयू में काफी बच्चे सेलेक्ट हुए थे इस सेशन से। आप इस क्लास में जाओगे, हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, वहां पे जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनके पूरे जो प्रीवियस क्लासेज हैं वो पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हो। सेशन 2 होगा हमारा बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे प्रोसेस होता है। सो कम्युनिकेशन एंड डायलॉग में देयर इज अ मच डिफरेंस। कम्युनिकेशन आपको यहाँ यूज करना है, डायलॉग नहीं। आपको सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, आपको कम्युनिकेट करना है। आप जो बोल रहे हो क्लैरिटी के साथ सामने वाले पहुंचेगा। जो रिसीवर है और फिर आप सेंडर हो, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। मीडियम, रिसीवर, सेंडर और इन्वायरमेंट, इन सबका रोल होता है। तो बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आप समझ रहे हो। नॉन वर्बल क्यू क्या होते हैं? नॉन वर्बल, जैसे आप देख रहे हो प्रोफेसर के पैनल्स बैठे रहते हैं, प्रोफेसर ही रहे, सब असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या हेड बैठे रहेंगे।
तो आपका नॉन वर्बल क्यू उनके लिए क्या है और उनका नॉन वर्बल क्यू, क्यू क्या मतलब होता है, एक इशारा समझ लो, एक साइकोलॉजिकल टर्म है ये। तो फिजियोलॉजिकल बॉडी से आप साइकोलॉजी से कैसा सोच रहे हो, जैसे उन्होंने पूछ दिया और आप कह रहे हो सर 1 सेकेंड सर प्लीज, तो उन्हें लग जाएगा कि ये बच्चे ने तैयारी नहीं की है, क्योंकि आप बोल भी रहे हो 1 सेकेंड, आप कॉन्फिडेंस में बोलता सर 1 सेकेंड, आई एम जस्ट मेंशनिंग व्हाट इज द राइट आंसर, है ना, तो ये समझ जाएंगे। लेकिन आप बोले सर आंख इधर उधर कर रहे हो, तो वो फिजिकल क्यू को समझ रहे हैं। पोस्चर, हैंड गेस्चर, बहुत बच्चे इंटरव्यू में प्रोफेसर को ऐसे ऐसे करने, उनकी आदत होती है, हर चीज में ऐसे करते हैं, ऐसे। ये याद रखना, वो बंदा जो सामने बैठा है आपके, वो बहुत मेहनत करके, बहुत बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके, इंडिया के टॉप एग्जाम को क्वालिफाई करके, यूजी से नेट को क्वालिफाई करके और सब चीज करके वो बैठा हुआ है, तो उसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। टोन मॉड्यूलेशन, बहुत प्रेशर आप पे आ गया, जैसे मैं अपने इंटरव्यू की कहानी बताता हूँ, मेरे प्रोफेसर ने कहा कि मेरे शहर के बारे में बहुत घटिया जगह है, टोन मेरा मॉड्यूलेट अगर हो जाता, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मैं जैसे बोला था नहीं सर बिल्कुल भी घटिया सर नहीं है, आपको कैसे लगा, तो नहीं नहीं बहुत गजब लोग हैं, ये है वो है। एक्चुअली मोतिहारी से मैं हूँ, तो वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोगों ने जमीन नहीं दी, उसके लिए केस चल रहा है, तो उनका एक मतलब उनके ही मित्र थे जो वाइस चांसलर पहले बन के आए थे, तो सीधी सी बात है कोई भी कहेगा। लेकिन अगर मैं वहां डर जाता, नहीं सर ऐसा नहीं है, नाखून काटने लगूं, इधर उधर झुक जाऊं ऐसे, तो कोई भी कहेगा यार ये तो बंदा भी दबा हुआ है, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले और मैं ऑल इंडिया रैंक मेरा 1 था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिस, सेल्फ इंट्रोडक्शन, पीयर फीडबैक, ये भी जरूरी है, जब प्रैक्टिस करोगे तो मैं फीडबैक दूंगा आपको क्या क्या ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेशन 3 हमारा होगा टाइप ऑफ जीडी टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक, फैक्चुअल होगा, फैक्ट बेस्ड होगा, कंट्रोवर्सियल होगा, जैसे रिलीजन पे बेस्ड इस बार टॉपिक बहुत सारे घूम रहे हैं लोगों के दिमाग में, एब्स्ट्रैक्ट होगा, न्यूज बेस्ड होगा, जो भी होगा। स्ट्रैटेजी क्या होगा, कंटेंट प्लस स्ट्रक्चर प्लस डिलीवरी, आपको हम कंटेंट देंगे, आपको स्ट्रक्चर बताएंगे और डिलीवरी देंगे। एक चीज याद रखिएगा, वहां 1 से 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 1 to 2 मिनट, ये ना सोचो कि वहां 10 मिनट 15 मिनट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो पहले ये चीज समझ लो कि ये है क्या। 1 2 3 4 करके मैं काफी सारे लेक्चर्स इसमें डाल रहा हूँ, जीडीपीआई का एक अलग प्लेलिस्ट भी बना देता हूँ ताकि बच्चे कहीं परेशान ना हो, बहुत सारे पुराने वीडियो भी सभी उसमें ऐड कर दूंगा। तो आपको लाइव प्रैक्टिस करवाना है। सोशल मीडिया, जैसे एक टॉपिक मान लो मैंने दे दिया, सोशल मीडिया भी बैन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए, तो भाई बैन तो कर दोगे, लेकिन पहले प्लेग्राउंड तो बनाओ। हमने जितना खेल लिया कूद लिया, आपको एक बच्चे खेल रहे हैं क्या, नहीं खेल रहे हैं, उनको लग रहा है कि मोबाइल में ही जीत लें, मोबाइल में ही सारी दुनिया है। ये एक मोबाइल ने, मोबाइल को हमने यूज के लिए बनाया था, वो अब हमें ही यूज कर रहा है। खैर कोई नहीं, इन सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में बताना है, अगर ये भी बात बताना है तो हाई लेवल की बात भी बताओगे उन्हें अच्छा लगेगा कि चलो बच्चा नॉलेजेबल है, बट व्हाट इज द फैक्ट कि आप उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में बताओ, एक डिसिप्लिन्ड वे में बताओ। सेशन 4 एंड सेशन 5 इस तरीके करके 15 सेशन हम डिजाइन करने वाले हैं इनिशियली, और उसके बाद एडवांस लेवल की आपको ट्रेनिंग देंगे, ये याद रखिएगा। 100% सक्सेस चाहते हो तो आप जरूर जुड़िएगा, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, जहां से मन करे प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है, यूजीसी नेट निकाल चुका हूं और ऑल इंडिया रैंक 1 एमएसडब्ल्यू में मेरा था, इसके साथ साथ 3 और एंट्रेंस भी मैंने निकाले थे, तो आपको ये बता रहा हूं। आइए सेशन 4 में इंट्रोडक्शन कैसे करना है, पर्सनल क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, एकेडमिक पर्सनल, आपने वहां से ही क्यों पढ़ाई की, वही सब्जेक्ट क्यों लिया, फिर वहां से यहाँ आप एमएसडब्ल्यू क्यों करना चाहते हो, वाई यू चूज एमपीएमआईआर, आपसे वो पूछेंगे और हम आपको ये सब रेडीमेड आंसर देंगे, लेकिन आप पे बेस्ड आंसर होगा। ऐसा नहीं कि 10 बच्चे होंगे तो 10 बच्चों का सेम आंसर होगा, उन्हें पता चल जाएगा, तो आपके अपने बेस्ड आपको आंसर फ्रेम किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। कॉमन पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बहुत बच्चे ही नहीं बता पाएंगे, अपने बारे में बताइए, कहेंगे सर मैं वहां से हूँ, मेरा नाम ये है, बस यही गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। बहुत बच्चे कॉन्फिडेंस में दे दनादन सब कुछ बता देंगे। प्रैक्टिस इन पेयर्स, इंडिविजुअल फीडबैक, ये हम आपको देंगे। सेशन 5 करंट अफेयर्स फॉर जीडीपीआई, क्या क्या टॉपिक हो गए उसकी एक हैंड आउट हम देंगे आपको। इम्पैक्ट ऑन एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये एक टॉपिक है, और इसमें क्विज भी करवाएंगे, कुछ डेटा वगैरह भी देंगे जो कि आपको ओवरऑल लिखा हुआ का, आप चाहो तो प्रिंट करवा के 10 15 20 25 पेज का होगा, पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देंगे। एक बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर हमारे सब्जेक्ट में ये जो जीडीपीआई होगा उसमें क्या हिंदी में दे सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश इज प्रिफरेबल। आप कहो क्यों सर, ऐसा क्यों है,
क्योंकि देखो आने वाले टाइम में आप कितना भी कुछ कर लो, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में नहीं होने वाला है। मैं खुद दोनों भाषा पे अच्छा कमांड रखा हूँ। मेरा बीए में मैं था, ग्रेजुएशन भी मेरा बीएचयू से हुआ है। मेरी इंग्लिश लैंग्वेज थी, लेकिन हिंदी साहित्य भी मैंने पढ़ा है 2 साल। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि दीज आर द बेसिक डिफरेंस। आपकी जो जरूरत है और जो आपकी मन है, वो दोनों पे काबू रखिए और दोनों काम करिए, जिससे आपका घाटा ना हो। आई होप ये चीजें आप समझ गए हो। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है ना। करंट इवेंट्स के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। इसके अलावा और भी इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट 4 करके और सारी वीडियो आएंगी। कब चाहिए आपको वीडियो, ये हमें जरूर बता दीजिए। आपको एक ओवरव्यू हमने दे दिया कि आपको किन किन टॉपिक पे काम करना है। माइंडसेट डेवलप करिए अपने। अगर आपको जीडी देना है, ये जो शर्ट दिख रहा है आपको, ये एसएसबी इंटरव्यू में यूज होता है। आपको मैं बता दूं, मैं एसएसबी सीडीएस के थ्रू होता है, एफकैट के थ्रू होता है। ये दोनों एग्जाम मैंने निकाला है। एसएसबी इंटरव्यू देने भोपाल कई बार गया। तो आपको एक चीज बताऊं कि वहां एसएसबी इंटरव्यू भी सबसे तगड़ी इंटरव्यू मारती है। वहां पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है। एक पिक्चर दिखाएंगे और उसको बोलेंगे कि लिख लो इसको, एंड इट नोट इट डाउन। तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको उस लायक बनानी पड़ेगी और आपका सब बढ़िया होगा इससे, ठीक है। तो ये चीजें आप करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड। एंड कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ और अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।